Co-powered by Techno। शशिबेन शाह जी जरा जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत हैं, लेकिन ऑपोजिशन एकजुट होकर यह सवाल पूछ रहा है कि ये जो ऑन द स्पॉट इंसाफ देने की एक प्रवृत्ति पुलिस वालों में घर कर गई है, इसका अंजाम आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा। कहा इस मामले में यह भी जा रहा है कि जो असल आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। वरना ये शख्स जो गिरफ्तार हुआ था उससे कई राज फाश हो सकते थे। अध्यक्ष एक मिनट किशोर जी, अरे जवाब देने दीजिए। शशिबेन जी, अरे भाई, अरे मैं एक बात करना मुझे बुलाने के लिए आपके शो पर आपका धन्यवाद और सभी श्रोताओं को, मेरे को पैनलिस्ट, मेरे भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किस परिस्थिति में क्यों ये घटना हुई वो जानना बहुत जरूरी है। आप एक समझ लीजिए कि जब हमने ये जो आरोप लगा रहे हैं। अरे एक मिनट किशोर जी, क्या हो गया आपको? किशोर जी एक मिनट, सबसे पहले इसीलिए आपसे बात करके मैंने विपक्ष के क्या आरोप हैं ये क्लियर कर दिया। अब जो लोग सत्ता में हैं उनको जवाब देने दीजिए। शशिबेन जी कंप्लीट करें। इसमें ना बोले, डिबेट की कुछ प्रणाली होती है, कुछ मर्यादा रहती है और सरकार चलाने की मर्यादा नहीं रहती। डिबेट की मर्यादा रहती, सरकार चलाने की ये मर्यादा है। आप आरोपी को किशोर जी नहीं काम करें। किशोर जी प्लीज। शशिबेन जी बोले। इतने तो फ्रस्ट्रेट ना होइए। एक बात बता दूं समीर भाई, ये जो बता रहे हैं ट्रस्टियों के बारे में, मैं खुद इंक्वायरी में थी जिस दिन ये कांड हुआ, जिस हमारे सामने आया। मैं और हमारे आदरणीय मंत्री महोदय दीपक केसरकर जी वहां पहुंचे थे। हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी और हमने इनको इंक्वायरी में लिखा था जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके पर गुनाह पॉक्सो के अंदर किया जाए, और वो किया गया था। अभी आप समझ लीजिए क्या हुआ था। ये जो अक्षय शिंदे अरेस्ट नहीं की गई थाना में, वो उनके वाइफ का एक FIR था जिसमें अननेचुरल सेक्स, लैंगिक अत्याचार का गुनाह था, और उसके लिए उनको उपस्थित किया जा रहा था फ्रॉम तलोजा टू थाने। एज फार एज बदलापुर का केस है, वहां हमारी 2 छोटी बच्चियों पर जो अत्याचार हुआ था उसकी चार्जशीट भी फाइल हो गई थी इन अ टाइम बाउंड मैनर। चार्जशीट इज अ फुल प्रूफ चार्जशीट, जहां हमारे SIT का मैं अभिनंदन करना चाहूंगी कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें एक आरोपी की पहचान की परेड भी की गई थी, जहां छोटी बच्चियों ने अक्षय शिंदे को बिफोर अ मैजिस्ट्रेट आइडेंटिफाई किया था। अच्छा, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें 2 मत नहीं हो सकता कि हम अक्षय शिंदे को हैंगिंग बाय डेथ होना ही था। इसीलिए हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी एनकाउंटर करने के लिए। As far as the opposition is concerned, मैं उनको यही पूछना चाहूंगी कि एक ऐसा आरोपी जिसने घिनौना कांड किया था, उन्होंने दो उनकी पत्नियों ने अननेचुरल सेक्स का उसके पर आरोप था जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके हाथ क्या पुलिस को मरना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई एक बात तय की, लेकिन शशिबेन जी यहाँ पर सवाल यह है कि अगर आरोपी इतना बर्बर था, वो इतना वहशी था, तो न्यायालय के जरिए इंसाफ मिलना चाहिए था ना। न्यायालय के जरिए इस मामले में इंसाफ होना चाहिए था। लेकिन ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहा है उसकी गंभीरता का अंदाजा है आपको? ये एक प्रवृत्ति बनती जा रही है कि पुलिस ऑन द स्पॉट फैसला कर दे, एनकाउंटर कर दे। हर बार पुलिस पर संशय लेना गलत है। ऐसी कोई घटना होती है, इंक्वायरी होना जरूरी है। उसके पहले फेक नैरेटिव, झूठ बोलना गलत। जरा मैं बात कर लूं, बिल्कुल गलत है। मैं बात करना चाहूंगी, अक्षय शिंदे मर गया, लेकिन इसकी वजह से केस बंद नहीं हुआ है। केस जरूर चलेगा, व्यवस्थित चलेगा, न्यायालयीन प्रकरण के जब द्वारा चलेगा। आरोपी को जरूर शिक्षा होगी। ठीक है, यानी आप ये भरोसा दिला रही हैं कि मुख्य आरोपी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। Co-powered by Techno।